बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। मैं हूँ आपका होस्ट रमज़ान अली और एक बार फिर मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मेरे साथ हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब कामरान सुल्तान साहब भी मौजूद हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं थोड़ा-सा आपको अपना और उनका तारुफ़ करवाता चलूँ। मैं हूँ रमज़ान अली, लाइसेंस्ड मास्टर प्रैक्टिशनर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, सर्टिफाइड लाइफ कोच, सर्टिफाइड हिप्नो काउंसलर, सर्टिफाइड ट्रेनर, सिल्वा अल्ट्रामाइंड ESP ग्रेजुएट, सर्टिफाइड हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर। और मेरे साथ मेरे जो गेस्ट हैं जनाब कामरान सुल्तान साहब, लाइसेंस्ड मास्टर ट्रेनर हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के और जो कि एक वाहिद ट्रेनर हैं पाकिस्तान में जिनको उनके NLP के जो को फाउंडर है डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर, उन्होंने बजाते खुद रेकमेंड किया है। कामरान सर मास्टर ट्रेनर हैं हिप्नोसिस के भी, लाइफ कोच हैं, कंट्री सुपरवाइजर है होजे सिल्वा अल्ट्रामाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के। कामरान सर तकरीबन 1997 से NLP और हिप्नोसिस के इस ट्रेनिंग के शोबे से मुंसलिक हैं और आज तक तकरीबन 35,000 घंटे की ये ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज कर चुके हैं NLP और हिप्नोसिस रिलेटेड। लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर की जो ट्रेनिंग है वो सर ने 89 टाइम्स कंडक्ट की है और लाइसेंस्ड मास्टर प्रैक्टिशनर NLP की जो ट्रेनिंग सर ने कंडक्ट की है वो तकरीबन 37 मरतबा, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। कामरान सर ने कई लोगों को लाइफ कोचिंग भी दी हुई है। जिंदगी के तकरीबन तमाम ही शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने सर की लाइफ कोचिंग से इस्तेफादा हासिल किया हुआ है, चाहे वो वेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, या चाहे वो रिलेशनशिप के हवाले से हो, प्रोफेशन से हो, बिजनेस से हो, जॉब से रिलेटेड हो, इमोशन से रिलेटेड हो वगैरह। कामरान सर के जो स्टूडेंट्स और कामरान सर के जो क्लाइंट्स है वो तकरीबन दुनिया के 6 कॉन्टिनेंट्स में आपको मिलेंगे। कामरान सर ने बजाते खुद जिन लोगों से ट्रेनिंग हासिल की है वो दुनिया के वर्ल्ड क्लास ट्रेनर हैं, जिसमें डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर जो के क्रिएटर हैं NLP के, एंथनी रॉबिन्स, जॉन लवेल, जोसेफ रिगो, पॉल मैकना, रिच लेटविन, मेगली पेशा, जो वाइट, जूली सिल्वरथॉर्न, रसल पॉट्स, जो कॉपर, पीटर सील, एलेक्स जी सिल्वा वगैरह। तो आपने देखा कि ये कामरान सर का जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन दिया है वो बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अगर मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन देने बैठूं तो आई थिंक बहुत ज्यादा वक्त सर्फ होगा उसमें। दोस्तों, एक दफा फिर मैं आपको बताता चलूं कि हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर और हिप्नोसिस ट्रेनर्स सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग के हवाले से ये जो प्रोग्राम सीरीज आप देख रहे हैं, उस प्रोग्राम सीरीज का आज चौथा लाइव प्रोग्राम हम आपके सामने लेकर आए हैं। उससे पहले हमने जो 3 प्रोग्राम्स किए थे उसमें 2 जनवरी और 5 जनवरी को जो हमने लाइव सेशंस ऑर्गेनाइज किए थे उसमें हमने आपको हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग और हिप्नोसिस ट्रेनर सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग के हवाले से आपको बताया था कि प्रैक्टिशनर कौन बन सकता है, ट्रेनर कौन बन सकता है। और उसके बाद जो हमारा 3rd सेशन था वो लाइव क्वेश्चन आंसर्स का था, जो कि सिर्फ और सिर्फ हिप्नोसिस के हवाले से था। इन तीनों प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग्स हमारे YouTube के चैनल्स पर अवेलेबल है। अगर आप उससे इस्तेफादा हासिल करना चाहते हैं तो आप जरूर वो देख सकते हैं। तो आज एक दफा फिर हम सेशन की जानिब बढ़ते हैं और आज का सेशन हमने खास तौर पे, चूंकि हमें बहुत ज्यादा सवाल लोगों ने पूछे हैं कि कौन लोग हैं जो हिप्नोटाइज हो सकते हैं। हमने उनको ये तो बताया कि कौन लोग हिप्नोसिस के प्रैक्टिशनर हो सकते हैं या ट्रेनर हो सकते हैं, मगर कई लोगों ने हमसे ये सवाल पूछा कि कौन लोग हिप्नोटाइज हो सकते हैं या हिप्नोटाइज कौन लोग हो सकते हैं, उसके लिए किस तरह के कोई टेस्ट होते हैं वगैरह। तो इसके लिए एक दफा फिर हमने कामरान सर को मदऊ किया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कामरान सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमारे जितने भी साथी इस वक्त जिन्होंने हमने फेसबुक पे भी या जूम पर या यूट्यूब पे लाइव ज्वाइन किया हुआ है, उनको सर अगर आप बता सकें कि कौन ऐसे लोग हैं जो किसी भी हिप्नोसिस के प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, तो हिप्नोसिस का प्रैक्टिशनर उनको किस तरह से ये जानता है कि वो हिप्नोटाइज हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, क्या इसके कोई इंडिकेशंस होते हैं या क्या इसके कोई टेस्ट अवेलेबल है, अगर ये थोड़ा सा बता सके।
ओके रमजान, इसमें इन चीजें समझने की जरूरत है। एक चीज ये कि हिप्नोसिस की जो बेसिक कंडीशंस होती हैं उसमें दो चीजें हैं। एक है फिक्सेशन ऑफ अटेंशन, यानी तवज्जो का किसी एक जगह पे मरकूज होना। दूसरा क्रिटिकल फैकल्टीज जो है उसको बाईपास करना। मैं पहली जो कंडीशन है इसके हवाले से थोड़ा सा, कि कोई भी शख्स जो अपनी तवज्जो को, अपनी अटेंशन को किसी एक जगह पे थोड़ी देर के लिए मरकूज कर सकता है, फिक्सेट कर सकता है, वो शख्स हिप्नोटाइज हो सकता है। ओके, सो ये जो सवाल है कि कौन हिप्नोटाइज हो सकता है, इसका बड़ा आसान जवाब जो अगर आप इसके ऑपोजिट से देखें कि कौन लोग हैं जो हिप्नोटाइज नहीं हो सकते। ओके, सो 5 किस्म के लोग हैं जो हिप्नोटाइज नहीं हो सकते। ओके, न्यूरोटिक्स, साइकोटिक्स, मेंटली रिटार्डेड लोग, वो लोग जिनका आईक्यू जो है 70 से कम होता है, या वो बच्चे जो कि 5 साल की उम्र से कम के जो बच्चे होते हैं। और उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये कि जो पहली कंडीशन मैंने आपको बताई कि अटेंशन को एक जगह पे फिक्सेट करना, वो अपनी अटेंशन को एक जगह पे फिक्सेट नहीं कर पाते। ओके, और क्योंकि वो बेसिक पहली जो कंडीशन है इसी को मीट नहीं कर पाते, तो इस वजह से वो लोग हिप्नोटाइज नहीं हो सकते। अदरवाइज कोई भी शख्स, कोई भी नॉर्मल आदमी, कोई भी हेल्दी आदमी, कोई भी एवरेज इंटेलिजेंस का आदमी, कोई भी शख्स हिप्नोटाइज हो सकता है। एक बहुत बड़ी गलत फहमी लोगों के जहन में ये होती है कि कोई शख्स जो बड़ी स्ट्रॉन्ग विल्ड का आदमी जो है वो हिप्नोटाइज नहीं हो सकता। एक्चुअली ये बिल्कुल ऑपोजिट बात है, बिकॉज जितनी किसी शख्स की विल स्ट्रॉन्ग होगी वो बड़ी आसानी से हिप्नोटाइज हो सके, बिकॉज इट्स लाइक ही इज विलिंग टू बी हिप्नोटाइज्ड, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, इसकी अगर स्ट्रॉन्ग विल है तो वो अपने जहन को ज्यादा आसानी से कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, किसी एक जगह पे ज्यादा आसानी से फिक्सेट कर सकता है, तो वो शख्स हिप्नोटाइज हो सकता है। अच्छा, ये वाला जो सवाल लोग पूछते हैं अक्सर कि कोई शख्स हिप्नोटाइज हो सकता है वाला, इसके भी दो पहलू हैं। एक चीज तो यही है कि अगर फर्ज करें कोई शख्स क्लिनिकली हिप्नोसिस को प्रैक्टिस कर रहा है, एज अ हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर काम कर रहा है, एज अ हिप्नोटिस्ट काम कर रहा है, और वो लोगों की हेल्प करना चाहता है। दूसरी चीज ये होती है कि कभी कभी लोग जो होते हैं उनके जहनों में हिप्नोसिस के बारे में बहुत सारी जो गलत फहमियां हैं जिनका ताल्लुक जासूसी कहानियों से है और उस तरह की दूसरी चीजों से, तो उनके जहन में होता है कि किसी शख्स को हिप्नोटाइज करके उससे किसी किस्म को काबू में कर लें, उसके बाद फिर जो दिल चाहे उससे करवाएं, जिस किस्म की उसको वो जो हमारे बचपन में कभी टीवी पे इस किस्म की फिल्मों में आता था, बच्चा जमूरा घूम जाए तो घूम जाएगा और जो पूछूंगा बतलाएगा। तो समटाइम्स पीपल हैव दोस काइंड ऑफ आइडियाज कि वो किसी शख्स को हिप्नोटाइज करके उससे किसी भी किस्म की कोई भी बात उगलवा लेंगे। ओके, तो मेरे पास सेशंस में ऐसे बहुत लोग आए हैं जो इस तरह की कोई बात करते हैं कि उनको किसी किसी के ऊपर शक है किसी किस्म का, और वो ये चाहते हैं कि उस शख्स को वो लेकर आए मेरे पास और मैं उसको चुपके से हिप्नोटाइज करके और जो उनकी उसके अंदर की जो बात है वो मैं निकलवा दूं। ओके, सो और अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी हुआ है कि कभी कभार कपल्स ऐसे होते हैं कि बेगम को हस्बैंड पे शक हो गया, या हस्बैंड को बेगम पे कोई शक हो गया, या कोई ऐसी कि किसी की अभी शादी भी नहीं हुई, अभी एंगेजमेंट हुई है और उनको शक है कि जी ये कुछ ये स्पेशली जो एंगेजमेंट वाले लोग आते हैं जब इस किस्म की कोई बात करते हैं कि मुझे शक है अपनी मंगेतर पे या अपने मंगेतर पे, तो शादी से पहले, तो उनको तो मैं सीधी सीधी एडवाइस करता हूँ कि देखो अगर अभी से ही शक है तो इट्स बेटर कि आप इस रिलेशनशिप को यहीं खत्म कर दो। बिल्कुल बजाय इसके कि आप एक जिंदगी स्टार्ट करें किसी शख्स के साथ और शक में उसकी भी जिंदगी खराब करें और अपनी भी। So it's like anyone can be hypnotized, everyone can be hypnotized. Okay, you are a very good hypnotic subject, I am a very good hypnotic subject. Okay, so एक जो और चीज जो समझने की है लोगों को वो ये कि इंसान जो है उसकी विलिंगनेस होना, जब हम क्लिनिकल हिप्नोसिस में जब कोई शख्स आ रहा है हमारे पास, वो अपने अंदर कोई कोई चेंज लाना चाहता है। ओके, हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर अगर आप काम कर रहे हैं, आपके पास एक शख्स आता है, कहते हैं जी रमजान साहब मैं अपनी मेमोरी इंप्रूव करना चाहता हूँ, या मैं अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना चाहता हूँ, या मुझे फलानी चीज से डर लगता है मैं उस डर को खत्म करना चाहता हूँ, या मैं एक अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को बेहतर बनाना चाहता हूँ, या मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहता हूँ, या मैं अपने अंदर फलानी बेहतरी लाना चाहता हूँ। तो वो ऑलरेडी आने वाला जो शख्स है वो ऑलरेडी वो जानता है
कि आप एक हिप्नोटिस्ट हैं, आप हिप्नोसिस की सेशंस करते हैं, और ऑब्वियसली वो आपको फीस उसी चीज की देने के लिए तैयार हुआ है. ओके, बिल्कुल. आपको फेसबुक पे देखा या आपको यूट्यूब पे देखा या आप किसी से उसको पता चला, वो आपके पास आ ही इसलिए रहा है बिकॉज वो आपसे हिप्नोसिस करवाना चाहता है. और क्योंकि वो हिप्नोसिस आपसे करवाना चाहता है, ओके, सो वो ऑलरेडी ही इज विलिंग टू बी हिप्नोटाइज्ड. इसको हम कहते हैं कि उसका एक टेसिट अप्रूवल है. ओके. ओके, सो वो शख्स बिल्कुल हिप्नोटाइज हो सकता है, कोई भी शख्स हिप्नोटाइज हो सकता है. अच्छा, इसमें फिर हम एक और आपने जो सवाल किया उसका एक एस्पेक्ट ये कि जी क्या इसमें कोई फॉर्मल टेस्ट भी होते हैं? जी, इसमें टेस्ट भी हो सकते हैं, बहुत सारे इसमें तरह तरह के मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट होते हैं. एक टेस्ट है छोटा सा, ये बहुत कॉमनली क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में लोग यूज करते हैं, स्पेशली शुरू शुरू में जब चीजें नई नई होती हैं समझने के लिए. इट हेल्प्स and everyone who's watching can do it right now if you want, if you want to see how, if you can be hypnotized. So what I want you to do is कि अपने हाथों को, दोनों हाथों को यूं अपने सामने इस तरह से स्ट्रेच कर लीजिए. मैं अगर यूं करूंगा तो कैमरे के सामने आ जाएंगे. सो जस्ट अपने हाथों को, दोनों हाथों को इस तरह से स्ट्रेच कीजिए. एंड आई वांट एवरीवन हु इज वाचिंग दिस राइट नाउ, चाहे आप फेसबुक पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, या आप इवन इफ यू आर वाचिंग रिकॉर्डिंग, गो एंड चेक दिस. इट विल गिव यू एन आइडिया. एंड देन I want you to imagine, देखो, it's always a test of your imagination. It will help you understand how powerful your imagination is and what your imagination can do. Okay? So when you extend your hands अपने सामने, I want you to imagine आपका जो right hand है, इसके ऊपर एक भारी सी कोई किताब रखी है. Okay. Okay? And I want you to imagine आपका जो left hand है, अपने उल्टे हाथ को ना इस तरह से कर लीजिए. एंड जस्ट इमेजिन कि आपका ये जो अंगूठा है, इस अंगूठे के ऊपर कोई बड़ा सा गैस का बलून बना हुआ है, और मे बी किसी ने एक डोर सी बांधी है, और ये जो उल्टा हाथ है इसको कोई आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ खींच रहा है. ये जो बलून है इसको ऊपर की तरफ कर रहा है. ओके, देन व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट यू टू क्लोज योर आईज. नाउ व्हाई एम आई आस्किंग यू टू क्लोज योर आईज? बिकॉज आंखें बंद करने से आपको इस कॉन्सेंट्रेट करना जो है वो ज्यादा आसान हो जाएगा. ओके, नाउ इस वक्त में आप हिप्नोटाइज नहीं होंगे, ये हिप्नोटाइज नहीं किया जा रहा है, आपको ट्रांस में नहीं ले जाया जा रहा है, आप ट्रांस में भी नहीं जाएंगे, मगर आप खाली अपनी इमेजिनेशन को टेस्ट करके यू विल हैव एन आइडिया कि आपकी इमेजिनेशन जो है कितनी अच्छी है और उसको आप कितना इफेक्टिवली यूज करते हैं और कर सकते हैं. ओके, सो ये हिप्नोसिस नहीं, इस वक्त मैं हिप्नोसिस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको खाली एक इमेजिनेशन का एक छोटा सा टेस्ट करवा रहा हूँ. सो जब अपने हाथों को आपने इस तरह से एक्सटेंड कर लिया, एंड नाउ what I want you to do is with your eyes closed, I want you to imagine आपका जो सीधा हाथ है, इस पे जो किताब है, इसकी वजह से हाथ जो है भारी हो रहा है, इसमें भारीपन आता जा रहा है, और भारी और ज्यादा भारी और ज्यादा भारी. और जो आपका उल्टा हाथ है एकदम हल्का, बिल्कुल हल्का, एकदम हल्का होता जा रहा है, और धीरे धीरे आपका उल्टा हाथ जो जैसे ऊपर ऊपर ऊपर, और आपका जो सीधा हाथ है भारी और भारी और भारी और ज्यादा भारी, और उल्टा हाथ एकदम हल्का, बिल्कुल हल्का, और उल्टा हाथ नीचे नीचे नीचे, और सीधा हाथ भारी भारी भारी, सीधा हाथ नीचे नीचे, उल्टा हाथ ऊपर ऊपर ऊपर, आपका उल्टा हाथ और भी हल्का, एकदम हल्का, जैसे ऊपर कोई इसको पुल करता जा रहा है. ओके, नाउ जस्ट अपने हाथों को यहीं रखें, जस्ट ओपन योर आईज एंड जस्ट लुक एट योर हैंड्स. Okay, now I don't know इस वक्त जो कर रहे हैं, but generally what will happen, इसमें 3 किस्म की चीजें होती हैं. Okay, you can open your eyes now. Okay, and when you look at your hands, 3 possibilities हो सकती हैं. कुछ लोगों का हाथों की जो मूवमेंट है वो इट्स लाइक एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे. ज्यादातर लोगों का जो राइट हैंड जिससे मैं भारी है, और इसमें भी बाय द वे राइट और लेफ्ट की कोई कंडीशन नहीं है. सो आमतौर से ज्यादातर लोगों का जो भारी वाला हाथ है वो ज्यादा नीचे होगा, और जो हल्का वाला हाथ है वो निस्बतन कम ऊपर होगा. एक पॉसिबिलिटी ये है कि किसी ने जब ये किया तो वो एकदम से अपने हाथों को यूं बिल्कुल स्मूथली मूव किया. अगर हाथ स्मूथली मूव कर रहे थे, ओके, that's not an unconscious response, that's a conscious response. So अगर फर्स्ट करो कि आप मेरे पास सेशन में हो और मैं आपके साथ सेशन कर रहा हूँ, and if I do this kind of test with you, I will notice कि आपके हाथों की जो मूवमेंट है वो कॉन्शियस हो रही है या अनकॉन्शियस हो रही है. बिकॉज जब हम सेशंस कर रहे हैं, यानी हमने जो चीज देखनी है, हमने देखना है उसके अनकॉन्शियस माइंड से आने वाले रिस्पॉन्सेस. और जो अनकॉन्शियस माइंड के जो रिस्पॉन्सेस होते हैं वो हमेशा स्लो, जर्की, लेथार्जिक होते हैं.
सो एक छोटा सा, अगर हम एक और सिग्नल होता है, आइडियो मोटर सिग्नल जैसे हम सेट करते हैं या हेड नॉड्स के थ्रू. So for example, if I say, this is yes and this is no, and if I ask a question, so somebody is in a hypnotic trance, and if I ask a question, if I say कि अगर मैं आपसे सवाल करूं और उसका जवाब हाँ है, and I want you to move your head like this, अगर उसका जवाब ना है, I want you to move your head like this. So अब जब मैंने किसी को ट्रांस में ले जाके उससे जब क्वेश्चन किया, तो अगर मैंने क्वेश्चन किया और उसका सर जो है इस तरह से हिल रहा है, ओके, या इस तरह से हिल रहा है, तो ये अनकॉन्शियस मूवमेंट नहीं है, ये कॉन्शियस मूवमेंट है. इसी तरह जब किसी के हाथ एक्सटेंड करके अगर किसी ने मूव करते हुए हाथ अपने एकदम यूं स्मूथली मूव किए, तो ये स्मूथ मूवमेंट है, ये कॉन्शियस मूवमेंट है. ये मूवमेंट मुझे नहीं चाहिए. ओके, एज अ हिप्नोटिस्ट अगर मैं किसी के साथ सेशन कर रहा हूँ, सो ये वाली जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट मुझे नहीं चाहिए. आई वॉन्ट टू सी कि उसकी जो मूवमेंट है वो स्लो, जर्की, लेथार्जिक हो, आहिस्ता आहिस्ता वाली. सो इफ आई गेट दैट रिस्पॉन्स, then I know that the person is responding. So it's like मैं as a hypnotist क्या चीज नोट कर रहा हूँ, मैं नोट ये कर रहा हूँ कि मेरा जो सब्जेक्ट है, जो क्लाइंट है, जिसको मैं अभी हिप्नोसिस करने वाला हूँ, वो मेरी सजेशंस पे रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं. सो जब मैं कह रहा हूँ तुम्हारा सीधा हाथ भारी भारी भारी, सीधा हाथ नीचे नीचे नीचे, सो क्या उसका सीधा हाथ नीचे हो रहा है या नहीं हो रहा. अच्छा, अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, मैंने आपको दो पॉसिबिलिटीज बताई. एक पॉसिबिलिटी क्या है कि हाथ बिल्कुल स्मूथली हो रहा है, आई डोंट वांट दैट. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, हाथ जो है वो ग्रेजुअली हो रहा है, दैट्स व्हाट आई वांट. तीसरी एक पॉसिबिलिटी क्या है कि आप उसको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि सीधा हाथ भारी भारी भारी, उल्टा हाथ हल्का हल्का हल्का, एंड यू आर कीप रिपीटिंग इट, बट उसके हाथ में देयर इज नो मूवमेंट एट ऑल. नाउ इफ देयर इज नो मूवमेंट एट ऑल, दिस इज एन इंडिकेशन कि वो शख्स जो है अपनी इमेजिनेशन को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर रहा. तो हम जो टेस्ट करते हैं, टेस्ट में भी हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हो, यानी ये एक वो टेस्ट है. मैं अपने क्लिनिकल सेटअप्स में आई डोंट नो कितने साल हो गए मैंने ये पर्टिकुलर टेस्ट जो मैं अभी बता रहा हूँ, बिकॉज ये बिल्कुल बहुत बेसिक वाले टेस्ट हैं. आई डोंट यूज दीस इन इयर्स. देयर आर मेनी वेरी सिंपल, वेरी इजी, वेरी क्विक, वेरी सटल वेज ऑफ डूइंग दिस एज वेल. लेकिन अगर फर्स्ट करो कि जब हम किसी के साथ ये वाले टेस्ट कर रहे हैं और हमें जो उसमें बिल्कुल हाथ जो एकदम स्टिल आ रहे हैं और there is no movement, then you simply tell the person, oh, you're not using your imagination effectively. Okay, now so ये जो टेस्ट होते हैं ये दो तरह के होते हैं basically. Okay, and अभी मैं बात कर रहा हूँ by the way, remember traditional hypnosis के हवाले से. Okay, so ये जो टेस्ट हैं ये दो अंदाज में होते हैं. एक टेस्ट होते हैं जो कि परमिसिव स्टाइल होता है. सो इट्स लाइक परमिसिव स्टाइल, जब आप बात कर रहे हैं आप ज्यादा सॉफ्टली बात कर रहे हैं, आपका लहजा जो है वो सॉफ्ट है, आप जो सजेशंस दे रहे हैं वो सॉफ्टली दे रहे हैं. दूसरा स्टाइल होता है अथॉरिटेटिव. ओके, अथॉरिटेटिव स्टाइल में यू स्पीक फास्ट. अगर फर्स्ट करो इसी टेस्ट, मैं अथॉरिटेटिव स्टाइल में किसी के साथ करूं, देन आई विल से ओके, नाउ तुम्हारा सीधा हाथ भारी 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 और ज्यादा भारी और ज्यादा भारी, और तुम्हारा उल्टा हाथ हल्का हल्का, सीधा हाथ भारी हो रहा है और भारी, और तुम्हारा उल्टा हाथ एकदम हल्का एकदम हल्का. I'll change the way that I'm delivering my suggestion. And the question is, why am I doing this? Why? मैं actually मालूम करना क्या चाह रहा हूँ, मैं देखना क्या चाह रहा हूँ कि मेरा जो सब्जेक्ट है, मेरा जो क्लाइंट है, वो किस तरह की सजेशंस पे रिस्पॉन्ड करता है. ओके, बिकॉज ये वाला जो सवाल है, क्या कोई शख्स हिप्नोटाइज हो सकता है, उसका जवाब ये जी कोई भी हिप्नोटाइज हो सकता है, सिवाय उन 5 लोगों के जिनका मैंने पहले जिक्र किया. हिप्नोटाइज कोई भी शख्स हो सकता है. सवाल यहाँ पर यह आता है कि किस तरीके से कौन शख्स हिप्नोटाइज होगा. कुछ लोग एक तरीके से होंगे, कुछ लोग दूसरे तरीके से होंगे. तो कुछ लोगों के साथ हमने एक ज्यादा परमिसिव स्टाइल यूज करना होगा, कुछ लोगों के साथ हमने अथॉरिटेटिव स्टाइल यूज करना होगा. तो अगर कोई शख्स हिप्नोटाइज नहीं हो सकता, ओके, सो दिस इज नॉट सब्जेक्ट के साथ कोई प्रॉब्लम है. इसका मतलब ये है कि हिप्नोटिस्ट जो है उसकी स्किल्स में कमी है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है, उसके अंदर इतनी लाइक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि वो अपने अंदाज को, अपने तरीके को चेंज करके सब्जेक्ट को या अपने क्लाइंट को हिप्नोटाइज कर सके. और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. कामरान जी सर, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ये है कि वो शख्स के जिसकी इमेजिनेशन अच्छी नहीं है,
तो उसमें हिप्नोटिस्ट कैसे कसूरवार हो सकता है? राइट, सो बिकॉज अगर हम ये समझ रहे हैं कि उसकी इमेजिनेशन का खाली खेल है, ओके, हाँ, सवाल ये नहीं है कि उसकी इमेजिनेशन कितनी अच्छी है या बुरी है, सवाल ये है कि आप में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप उसकी इमेजिनेशन को एक्टिवेट करा सके, ओह, ओके, कि आप में इतनी कैपेबिलिटी है या नहीं है। बिकॉज ये सही, कहना बहुत आसान सही, है कि जी वो सब्जेक्ट जो है वो मेरी सजेशंस को रेजिस्ट करता है, ओके, लेकिन जी, इस बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात कहने से मसला कहीं हल नहीं हुआ। जी, अहम चीज बिल्कुल, ये है कि मुझे क्या करने की जरूरत है, अपने तरीके में क्या तब्दीली लाने की जरूरत है, अपने अंदाज में क्या तब्दीली लाने की जरूरत है, किस तरह की सजेशंस, किस अंदाज की सजेशंस, किन अल्फाज से दी गई सजेशंस इस सब्जेक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्टिवली काम करती हैं। बिकॉज द फैक्ट इज हर ओके, शख्स सजेशंस पे काम करता है, सही, हर शख्स सजेशंस पे काम सही, करता है। दूसरी चीज के इट्स लाइक ह्यूमन ब्रेन कैन नॉट इमेजिन। हर इंसान का राइट, जहन जो राइट, इमेजिनेशन पे काम करे, सो मिसाल के तौर पे मैं अगर फर्स्ट करो, आई स्टार्ट मेकिंग अप अ स्टोरी, okay, and you know consciously I'm just making up a story right now. So for example, if I say कि अभी मैं जहाँ बैठा हूँ मेरे सामने एक मुझे खिड़की से रोड नजर आ रही है, और उस रोड के ऊपर जो है एक अभी लाल रंग की गाड़ी आई है, और उस लाल रंग की गाड़ी से एक बच्चा उतरा है। उस बच्चे ने पीले रंग की शर्ट पहनी हुई है, और उस बच्चे के पास जो उसने जो जॉगर्स पहने हुए हैं उसके सफेद रंग के जॉगर्स हैं, और उस बच्चे के हाथ में एक फुटबॉल है, okay? और वो जो बच्चा है वो कोई इट्स लाइक किसी गोरे का बच्चा है, उसको बिल्कुल उसके ब्लॉन्ड बाल हैं, एंड इट्स लाइक बड़ा फेयर कॉम्प्लेक्शन है उसका, और उस बच्चे के जो बाल हैं उसने इट्स लाइक ऊपर करके स्पाइक्स बनाई हुई हैं, खड़ा हुआ है, और उस बच्चे के दूसरे हाथ में जो है एक हेलमेट है, ओके। नाउ एज आई एम सेइंग ऑल ऑफ दिस, do you not start seeing that in your head? Okay, absolutely, we are so seeing that, yeah, so that's your your imagination, right, ओके। सो हिप्नोसिस में हम कर क्या रहे हैं, इंसान की जो थॉट्स हैं, उसकी जो इमेजिनेशन का जो प्रोसेस है उसको हम चैनलाइज कर रहे हैं। अक्सर लोग जो है इमेजिन करते हैं ऐसी चीज़ें कि जी मैं यूं करूंगा तो फलानी चीज़ हो जाएगी, मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे साथ यूं हो जाएगा, मैंने लोगों के सामने खड़े होकर बात करी तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, मेरा हला खुश हो जाएगा, मैं अगर फलानी जी, जगह इंटरव्यू के लिए जाऊंगा तो यूं से मेरे साथ ऐसा होगा। सो दे आर इमेजिनिंग रॉन्ग थिंग्स इन देयर हेड्स। सो इन अदर वर्ड्स वो अपने आप को हिप्नोटाइज कर रहे होते हैं ओके, by imagining wrong things. राइट, एज अ हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर आप क्या करते हैं, आप उसके जहन को उस लेवल पे ले जाते हैं जहां वो मोस्ट सजेस्टेबल बन जाता है, और आप उसको ओके, वो सजेशंस, वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि उसका जहन वो चीजें इमेजिन करने लगता है जिन चीजों को इमेजिन करने की वजह से उसको अपने अंदर वो बिहेवियर करना उसके लिए आसान हो जाते हैं जो बिहेवियर वो करना चाहता है। राइट, राइट, So it's just correcting that imagination. If nobody can not imagine, even वो लोग जो समझते हैं जी मैं imagine नहीं कर सकते, मेरी imagination अच्छी नहीं है, this is not true. Everyone does that. तो कामरान सर, आप ये जो ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं प्रैक्टिशनर या ट्रेनर्स, उसमें आप अपने जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसको ट्रेन करते हैं कि वो किस तरह से लोगों को टेस्ट करे या किस तरह से लोगों की इमेजिनेशन को इम्प्रूव करे, या ट्रेन करते हैं? जी it's like उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, ये तो बिल्कुल वो चीजें जो आप इन ट्रेनिंग में बिल्कुल शुरू में सीखते हैं, इसमें बहुत सारी ओके, चीजें, यानी इवन ये जो सजेस्टेबिलिटी टेस्ट है, कि मैंने आपको हाँ, एक छोटी सी चीज बताई है, हमारी जो इमेजिनेशन है रमजान की, इट्स अ जी, रियली रियली पावरफुल थिंग, रियली पावरफुल। मेरा एक यूट्यूब चैनल पे मेरी पॉडकास्ट में एक इमेजिनेशन, द पावर ऑफ इमेजिनेशन के नाम से मेरी एक पॉडकास्ट है। अगर आप उसमें देखें, ओके, मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज कराई है, इट्स लाइक एनीवन कैन डू दैट, और सैकड़ों लोगों ने मुझे उसका फीडबैक दिया है, उसको खाली एक्सरसाइज को खाली सुन के व्हाट योर इमेजिनेशन कैन डू विद यू। सो हाँ, जब आप ट्रेनिंग में आते हैं, ट्रेनिंग में हाँ, यू लर्न इन डेप्थ, यानी अगर आप ये पूछे ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है, सो ट्रेनिंग में इनिशियली जब आप आते हैं तो हम हिप्नोसिस की जो बेसिक डेफिनेशंस हैं हम उनको समझते हैं कि हिप्नोसिस को किस किस तरह से डिफाइन किया है। उसके बाद मुख्तलिफ लोगों ने इसके ऊपर जो ये जो अपनी अंदाज से इसको डिफाइन किया है। फिर हमारा जो जहन है, हमारा कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है, अनकॉन्शियस माइंड किस तरह से काम करता है, बिकॉज जितनी भी लर्निंग होती है, जितनी भी चेंज होती है,
वो हमारे अनकॉन्शियस लेवल पे होती है। सो अगर फर्स्ट करो किसी शख्स को डर लगता है, वो डर कहाँ है? कुछ शऊरी तौर पे तो नहीं कहता अच्छा जी अब मैं फलानी जगह जाऊंगा तो मैं जाकर डर जाऊंगा। वो डर उसके अंदर लाशऊरी तौर पर है। ओके, कोई शख्स है वो अपने आप को स्टक पाता है, कोई काम करना चाहता है मगर उससे वो नहीं हो पाता, या फर्स्ट करो कोई शख्स उसकी कोई हैबिट है, ओवर ईटिंग करता है, ओके, और वो उसको छोड़ना चाहता है। वो जानता है कि उसका उसका वजन जो है ओवर ईटिंग की वजह से बढ़ रहा है, वो जानता है कि उसकी जो सेहत पे उसका ओवर ईटिंग का बुरे नुकसान हो रहे हैं, वो जानता है सारी चीजें शऊरी तौर पर, मगर लाशऊरी तौर पे वो कंट्रोल नहीं कर पाता। हिप्नोसिस बहुत इफेक्टिवली उसकी उस थॉट प्रोसेस को चैनलाइज करके उन चीज़ों को ज़्यादा आसानी से वो जो चेंजेस अपने अंदर लाना चाहता है उन चेंजेस को ज़्यादा आसानी से इंसान के अंदर ला पाता है। ओके रमजान, आप म्यूट हुए हैं। आई थिंक यू आर सेइंग समथिंग। जी जी, कामरान सर, इसका मतलब ये है कि हिप्नोसिस में सबसे पहले जो शख्स आप हमारे पास आएगा, एज अ क्लाइंट की हैसियत आएगा किसी भी प्रैक्टिशनर के पास, सबसे पहले उसका ये बिलीफ होना चाहिए कि हिप्नोसिस उसकी मदद करेगा, और दूसरा उसकी, जी राइट, सो उसका उसका बिलीफ हिप्नोसिस पे ना भी हो तो भी हिप्नोसिस विल हाँ, वर्क। ओके उसकी विलिंगनेस होना ओके, चाहिए, यानी मैं आपको सही, आपकी विलिंगनेस के बगैर कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग राइट, आते हैं, कहते हैं जी मेरा फलाना मेरा बच्चा है, या मेरे शौहर है, या मेरा भाई है, या मेरे फलाने उनके अंदर ये फलानी बुरी चीज हो गई है, उनको गुस्सा आता है, तो मैं चाहता हूं कि आप उनके साथ सेशन करके उनका गुस्सा खत्म कर दें। तो मेरा सवाल हमेशा हमेशा उनसे ये होता है, क्या वो खुद आना चाहते हैं? क्योंकि अगर वो खुद नहीं आना चाहते, इवन वो हिप्नोसिस पे बिलीव नहीं करते, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर वो आना ही नहीं चाहते, देन आई कांट डू एनीथिंग। अगर वो आने के लिए तैयार है, खुद से विलिंग है, देन आई कैन हेल्प। ओके रमजान, आपकी वीडियो अटक गई थी एंड आई थिंक आप म्यूट हैं रमजान। जी जी सर, जी ओके सर, वो शायद इंटरनेट के इशू की वजह से मैं आपका जवाब पूरा नहीं सुन पाया, मगर कोई मसला नहीं। तो सर, सबसे पहले हिप्नोट जो भी क्लाइंट आता है हमारे पास किसी भी चेंज के हवाले से, उसका इमेजिनेशन भी बेहतर होना चाहिए, और उसका इस चीज पर भी विलिंगनेस होनी चाहिए कि वो चेंज करना चाहता है, तो ही प्रैक्टिशनर उसकी ज्यादा मदद कर पाएगा। उसकी इमेजिनेशन बेहतर होना का मतलब ये नहीं है, एक चीज यहाँ पर जैसे आपने इमेजिनेशन, यहाँ पर इस लफ्ज को लोग बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं। ओके लोग ये समझते हैं लफ्ज इमेजिनेशन से कि जब वो आंखें अपनी बंद करेंगे तो उन्हें वैसी चीजें नजर आएंगी जैसे खुली आंखों से आती है। ओके इट डजंट वर्क दैट वे। ओके, ओके, मेरे ख्याल से कम अज कम पिछले 30 साल से ज्यादा, 34-35 साल हो गए होंगे, मैं हिप्नोसिस पर्सनली प्रैक्टिस करता हूँ। मैं अभी भी अगर आंखें बंद सही, करता हूँ मुझे कुछ नजर नहीं आता, मेरी आंखों के आगे अंधेरा है। जी ओके, बिल्कुल तो बिल्कुल, ऐसा नहीं होता। इमेजिनेशन का मतलब ये नहीं होता कि अगर कोई शख्स आंखें बंद करेगा तो उसको वो नजर आएगा जो उसको खुली आंखों से आता है। तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपसे कहेंगे जी मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। नहीं जी, मुझे भी कुछ नजर नहीं आ रहा। ओके, आपको नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपकी आंखें बंद है। Okay? बिल्कुल So there's a बिल्कुल, difference between seeing and imagining. Okay? So लोग जो है imagination को seeing से राइट, misunderstand कर रहे हो। और I don't know, सैकड़ों लोगों से मैंने ये चीज सही सुनी है, सही, like मुझे जी imagination नहीं होती। That's not true. This is not correct. Okay? Your understanding of the word imagination is incorrect. That's the reason you are thinking you're it's like you imagine good things and bad things all the time. How many times do you imagine, कि so for example, अगर आपने कहीं पे जाना हो, किसी से मिलने के लिए जाना हो, do you not start thinking, जाऊंगा तो मैं ये बात कहूंगा, उसने ये कहा तो मैं ये कहूंगा, उसने कहा यूं कहा। और कभी कभार ऐसा होता है कि कोई आर्ग्यूमेंट हो चुकी है और अब हम उस आर्ग्यूमेंट को रिकॉल कर रहे हैं। उस वक्त उसने यूं कहा था, अब अगली बार मैं जाऊंगा तो यूं करूंगा। All of that you're doing in your mind, that's your imagination.
दैट्स योर इमेजिनेशन। सो आप अपनी इमेजिनेशन को कॉन्स्टेंटली यूज कर रहे होते हैं, आपकी इमेजिनेशन कॉन्स्टेंटली काम कर रही होती है। ऐसा नहीं होता कि आप इमेजिन नहीं करते। So the human brain cannot not imagine. The problem is many times people think कि imagination का मतलब है कि मैं I'll see things as I see with my eyes open. That's not right. सर इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? तसव्वुर और तखय्युल। इमेजिनेशन बेसिकली वो चीज जो हमने पहले कभी नहीं देखी हो। ओके, सो मिसाल के तौर पर अगर फर्ज करो कि मैं आपसे कहूं कि जस्ट इमेजिन करें कि आपके इतने लंबे लंबे सुनहरे बाल हैं। ओके, नाउ अगर आपके कभी इतने लंबे और सुनहरे बाल नहीं रहे, यू विल इमेजिन इट, यू विल क्रिएट इट इन योर माइंड। ओके, तो वो आप तखय्युल में जा रहे हैं, तख्लीक कर रहे हैं किसी चीज को। ओके, विजुअलाइजेशन ऑन द अदर हैंड इज कि वो चीज जिसको आपने देखा हुआ है। मसलन अगर मैं आपसे पूछूं रमजान कि आप मेरे ऑफिस आए थे जब मैं पाकिस्तान आया था लास्ट टाइम, आप मेरे ऑफिस आए थे, रिमेंबर आपने देखा था मैंने अपने ऑफिस में रेनोवेशन कराई है, तो नाउ यू आर रिकॉलिंग इट। ओके, एक चीज जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। सही। तो अगर इसी तरह अगर फर्स्ट करो मैं बोलूं रमजान कि लाइक आपने कल टीवी पे कौन सा प्रोग्राम देखा था, तो लाइक यू आर इमेजिनिंग। अगर फर्स्ट करो मैं आपसे पूछूं रमजान आप कि आपके पास्ट में क्या हुआ था, तो आप अपने पास्ट की जो भी चीज रिकॉल कर रहे हैं, यू आर विजुअलाइजिंग इट। फिर मैं आपसे कहता हूँ अच्छा रमजान आप कैसे होना चाहते हैं, कंस्ट्रक्ट करना, क्या चेंज अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। आप कहते हैं कि मैं चाहता हूँ मेरे अंदर ये सलाहियतें आ जाए, मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर ये डेवलपमेंट आ जाए, हो जाए। So, वो चीज आप इमेजिन, वो अभी है नहीं, यू आर इमेजिनिंग इट। बिल्कुल। सो इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन, जिसे हम एनएलपी में विजुअल कंस्ट्रक्ट और विजुअल रिकॉल जी बिल्कुल। ओके, जितने भी हमारे इस वक्त साथी इस वक्त लाइव हैं, मैं आपको ये बताता चलूं कि आप भी बराह रास्त कामरान सर से हमारे आज के इस जो भी टॉपिक हमारा है उसके हिसाब से अगर आपको कोई भी सवाल है, आप बराह रास्त लाइव आकर या चैट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि आज हमारा जो टॉपिक है सजेस्टिबिलिटी के हवाले से या हु कैन बी हिप्नोटाइज्ड, उसके हवाले से अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप जरूर पूछिए। तो अगर इस वक्त आपके पास चांस है, आप में से सर सदफ का हैंड रेज है। जी सदफ, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, आपने जो एक्सरसाइज आज बताई थी लाइक इमेजिनिंग की कि मेरे एक हाथ में बुक है और दूसरे हाथ में बलून है, तो वो मेरा बलून वाला हाथ जो है वो बहुत लाइट है और मैं उसे ऊपर लिफ्ट हो रहा है, तो मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। इनफैक्ट बल्कि मुझे ये फील हुआ कि जो मेरा बलून वाला हाथ था वो हैवी हो रहा था। और मुझे तो ये इमेजिनेशन मतलब मेरी अभी इतनी जल्दी शायद मैं इमेजिनेशन बिल्ड नहीं कर पाई, ऐसी कोई बात थी, या मैं आपकी कमांड को नेगेटिव ले रही थी, या मेरे अंदर none of that. There are multiple things, Sadaf. पहली चीज ये कि अभी इस वक्त इतने सारे लोग हैं, I can't see you exactly कि किसके साथ क्या हो रहा है। अगर आप मेरे सामने हो then I can obviously customize specific instructions आपके लिए। दूसरी चीज ये आपके दोनों हाथों में भारीपन होगा, और भारीपन की वजह जो है ग्रेविटी है। ओके, और आपके हाथ नीचे जाने की वजह जो है दैट्स ग्रेविटी, एंड दैट्स वेरी वेरी नेचुरल। अगर आपका एक हाथ नीचे जा रहा है, जैसे मैंने कहा कि राइट हैंड भारी आदमी को ज्यादा फील हो रहा है, ऐसा नहीं है कि उसके हाथ पर कोई किताब है, वो इमेजिन कर रहा है कि उसके हाथ पर किताब है, और उसकी इमेजिनेशन के नतीजे में उसको वो चीज जो है वो ज्यादा फील हो रही है, जबकि वो इमेजिन कर रहा है कि उसका दूसरा हाथ जो है वो हल्का हाथ ऊपर जा रहा है। सो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। Okay, now so there is nothing wrong with you अगर आपके साथ ऐसा हुआ, absolutely nothing wrong at all. Okay, it's not that you don't have good imagination, it's just that अगर फर्ज करो कि सदफ आप मेरे सामने सेशन में होते और मैं आपके साथ ये पर्टिकुलर टेस्ट करता, और I really do these kind of tests anymore, लेकिन अगर फर्ज करो मैं ये वाला टेस्ट आपके साथ करता और आपका रिस्पॉन्स वो होता जो आप कह रहे हैं, doesn't mean anything.
I would do another test with you and check which one works better for you. मैंने अभी आपसे कहा ना कि 2 किस्म के टेस्ट हैं, एक permissive style, एक authoritative style है. So some people will respond in one way, some people will respond in another way. So is it possible that अगर ये authoritative style होता तो मैं ज़्यादा अच्छा respond करती? I cannot give you specific answer because I did not see you responding. Exactly. Okay, अगर आप मेरे सामने होती और at least अगर मैं आपको वीडियो पे भी उस वक्त देख रहा होता, then I could have given you a much, better answer. But and remember, this is one of the very, very, very basic tests. As I said, I don't use this test. I don't know कितने साल हो गए मैंने इसको use नहीं किया. Probably कम से कम 20 साल हो गए. Okay, so I don't use. अगर मेरे पास sessions मिलेगा, then there are much covert ways of doing this as well. Much simpler ways of doing this as well. ठीक है. Thanks a lot. Sure. रियाज हक साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हिप्नोसिस की स्क्रिप्ट कैसे सीखे सर? हिप्नोसिस की स्क्रिप्ट का आज का सेशन इस बारे में नहीं है रियाज, so मैं इसके ऊपर कोई जवाब अभी नहीं दूंगा. बिकॉज इस हिप्नोसिस की जो सजेशंस होती हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको करनी होती हैं. और लाइक कुछ एक सिंपल सी चीज़, अगर आप कोई भी अपने आप को स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं, कोई भी सजेशन दे रहे हैं, सो यू मेक श्योर यू मेकिंग इट इन द मोस्ट पॉजिटिव वे. ओके, सजेशंस जो है उनको पॉजिटिव में फ्रेम करें और सजेशंस को के अंदर अपने जो सेंसेस हैं उनको ज़्यादा इन्वॉल्व करें और सजेशंस को प्रेजेंट टेंस में रखें. सो इसके कई मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, उस पर मैं इस वक्त बात नहीं करूँगा. आज जो हम बात कर रहे हैं, आज के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी दैट. जी जज़ाकल्लाह. श्योर. ओके, सदफ खान, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को हिप्नोटाइज कर रहे होते हैं, तो मुझे बहुत दफ़ा ऐसा फील होता है कि मैं बहुत ज़्यादा विजुलाइज मतलब नेगेटिव उसमें चली जाती हूँ, जो चीज़ अभी हुई नहीं है. तो क्या इवन मुझे बोलना पड़ता है कि सदफ ये तुम्हारी इमेजिनेशन है, इस टॉपिक में उससे इतनी परेशान हो जाती हूँ. तो क्या कोई एक छोटी सी एक्सरसाइज या कोई तरीक़ेकार है जिससे हम रोक सकें अपने आप को एट द स्पॉट कि बस बहुत तवील सोच लिया, इधर यहाँ पे रुक जाना है, कुछ ऐसा है? सदफ, एक चीज़ ये कि अगर इस किस्म की चीज़ होती है, देखो मैं स्पेसिफिक आंसर देना मुश्किल होगा इतनी ज़रा सी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, मगर आप क्योंकि इस वक्त पूछ रही हैं तो I'll just give you a quick tip. और एंड दैट इज़ कि ज़बरदस्ती उस सोच को प्रेस करने की ज़रूरत ना करो. rather pay attention कि वो जो सोच आ रही है, what is it trying to do for you. Okay, that's one thing. The other thing, if you want to get rid of it, just close your eyes, pay attention to that thought, take a deep breath, and वो जो भी आपकी thought है, उससे related जो भी feeling है, उसको कोई भी color अपने जहन में imagine कर लो जो आपको लगे इस thought के लिए, इस feeling के लिए मुनासिब होगा. Then अपनी सांस को जो आपने लिया हुआ है, होल्ड दैट ब्रेथ एंड देन आहिस्ता आहिस्ता उसको निकालते हुए यू जस्ट इमेजिन कैसे वो जो वो कलर जो है वो आपके अंदर से निकल रहा है. डू दिस कपल ऑफ टाइम्स, मे बी 2-3 टाइम्स, टेक मे बी 2-3 ब्रेथ्स एंड यू विल फाइंड कि वो चीज़ जहन से ख़त्म हो जाएगी. लेकिन उसको ज़बरदस्ती प्रेस करने के बजाय उसको उसके जानने की कोशिश करो कि वो क्या है, व्हाट्स द मैसेज बिहाइंड. You may find something important, something interesting for you. Okay. Thank you so much. Sure. Harim, you can unmute yourself. Harim. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर मेरा ना एक्चुअली एक फियर है कि मैं ड्राइव नहीं कर सकती और अब ऐसी कुछ सिचुएशन है कि मुझे ड्राइविंग सीखनी है. तो मुझे आज के आपके सेशन से ये पता चला कि भाई ये मेरी सिर्फ इमेजिनेशन है कि मैं डर रही हूँ. अब मेरा सवाल ये है कि मुझे इस सूरत में ना क्या करना चाहिए कि या तो मुझे हिप्नोसिस की कंसल्टेशन लेनी चाहिए या मुझे हिप्नोसिस को सीखना है या फिर मुझे अपनी इमेजिनेशन पे काम करना है. मतलब मैं किस तरीके से इससे निकलूं या हिप्नोसिस के अलावा कोई और भी इसका हल हो सकता है?
हिप्नोसिस के अलावा भी उसका यकीनन हल हो सकता है। हिप्नोसिस एक तरीका है, वाहिद तरीका नहीं है। ओके, पहले तो ये बात क्लियर कर लीजिए। सो कभी कभी लोग ये बहुत आखिरी जो आपने बात कही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत लोग इस चीज़ में होते हैं कि वो समझते हैं कि हिप्नोसिस वाहिद तरीका रह गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, दूसरी बात जो है कि इसमें आपको हिप्नोसिस, अगर आप फर्स्ट करो यू डिसाइड कि मैंने हिप्नोसिस के थ्रू इसको अपने ठीक करना है, बिकॉज हिप्नोसिस का जो एक चीज़ होती है हरीम, वो ये होती है कि अगर आप चाहती हैं ज़्यादा रैपिड चेंज हो, ज़्यादा क्विक चेंज हो, यू गो फॉर हिप्नोसिस। You may find 1 session, 2 sessions, 3 sessions maximum, and you're free from this. Okay, so hypnosis would be a thing जो कि आपको बहुत rapidly, चंद sessions के अंदर, अगर आप मेरे पास हो, hopefully 1 session में भी ये चीज़ हो सकती है, लेकिन generally 2 से 3 session में ये चीज़ बिल्कुल खत्म हो जाती है। So एक बात आपने कही कि क्या मैं hypnosis की session लूँ या मैं training लूँ? Training मत लीजिएगा। Training का मकसद therapy नहीं होता। ट्रेनिंग का मकसद लर्निंग होता है। ओके, एटलीस्ट मेरी जो ट्रेनिंग्स होती है, एंड यू विल फाइंड हरीम कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है। मैं लाइक अपनी ज़िंदगी के कोई 24 साल इस फील्ड में गुजार चुका हूँ प्रोफेशनली प्रैक्टिस करते हुए, और मैंने बहुत लोगों को देखा है जो ये बात करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आपने कहा कि जी मुझे ड्राइविंग से डर लगता है, तो बजाय आपको सही गाइड करने के कहेंगे जी हमारा वो फलाना कोर्स आ रहा है, उसको वो कोर्स कर लीजिए, आपका डर निकल जाएगा। ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल और बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल मिसगाइड करने वाली चीज़ है। अगर आपको खाली थेरेप्यूटिक, लाइक मिसाल के तौर पे ड्राइविंग का डर है और इसी को आपने ख़त्म करना है, तो किसी भी अच्छे हिप्नोसिस के प्रैक्टिशनर से, किसी भी अच्छे हिप्नोसिस के ट्रेनर से आप सेशन लीजिए, एंड इंशाल्लाह इट विल बी गॉन। हिप्नोसिस की ट्रेनिंग उस वक्त लीजिएगा अगर आप हिप्नोसिस सीखना चाहती हैं, ताकि आप दूसरों के लिए सेशंस कर सकें, अपने साथ भी कर सकें, दूसरों के लिए भी। ट्रेनिंग का मकसद लर्निंग होता है, ट्रेनिंग का मकसद थेरेपी नहीं होता। जस्ट कीप दैट इन माइंड, अनलेस कोई ट्रेनिंग हो ही थेरेप्यूटिक पर्पसेस के लिए रहे। इज दैट क्लियर हरीम? यस सर। ओके सर हरीम, जी हरीम प्लीज आगे बढ़िए। सर इस इमेजिनेशन पे अपने तौर पे काम करने के मतलब इसके साथ थोड़ा बहुत हम जैसे आज से कुछ शुरू करना चाहें, जैसे कोई ऐसा जो हेल्प आउट मुझे कर सके, ऐसा कुछ? हरीम, मेरी YouTube चैनल्स पे सेल्फ हिप्नोसिस की वीडियोस हैं, चेक देम, दैट विल हेल्प यू। ओके, लेकिन एक चीज याद रखना हरीम, सेल्फ ट्रीटमेंट जो है हमेशा लंबा भी होता है और साथ में महंगा भी पड़ता है। So it's best to search for some good practitioner, someone who does these things, and get yourself treated. That will help you and save a lot of time and money as well. ठीक है, थैंक यू सो मच। कामरान सर, हरीम के ही सवाल को आगे बढ़ाते हुए मैं पूछना चाहूंगा, जैसे हरीम ने कहा कि उनको एक खौफ है, वो ड्राइविंग करना चाहती है, पर आपने कहा कि जो हिप्नोसिस का जो एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर हो सकता है, वो शायद उसका एक सेशन में भी उनका ही फेयर खत्म हो सकता है, या मैक्सिमम 2 से 3 उसमें खत्म हो सकता है। क्या ये फियर दोबारा जनरेट हो सकता है सर? Possible, yes. It's like अगर फर्स्ट करोगे मुझे नज़ला था, ओके, और मैंने नज़ले के लिए मैं गया और मैंने डॉक्टर से इलाज कराया, दवा खा ली, तो क्या मुझे आइंदा जिंदगी में कभी नज़ला हो सकता है? हो सकता है। अच्छा, अगर दोबारा नज़ला हो जाए तो फिर मैं क्या करूं? मैं डॉक्टर को गालियां दूं कि जी उसने मेरे साथ धोखा कर दिया, मैंने तो सोचा था कि मेरा आइंदा कभी नज़ला ही नहीं होगा, मैंने तो इतने सारे उसको पैसे दिए, उसने तो मेरे साथ डॉलर में चार्ज किए, मेरा तो इतना उसने नुकसान करा दिया। You think that would be the right thing? Not at all, उससे चला जाएगा मेरे भाई, इसमें what's the big deal about this? Right. I don't get this. Like many times आपने जो बात की रमजान, a lot of people make that, it's like मैंने जी वो फलाना सेशन कराया था, मेरा वो फलानी चीज उस वक्त खत्म हो गई थी, जी 5 साल बाद दोबारा हो गई। ओके, सो नहीं जी फिर दोबारा हो गई तो मेरी प्रोग्रामिंग खत्म हो गई। कैसी बातें करते यार लोग? कॉमन सेंस भी है इस फॉर्म में या नहीं है? राइट सर, राइट। ओके आगा अली आगा, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर मेरा क्वेश्चन ये है, बहुत शुक्रिया सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम सेल्फ हिप्नोसिस में सजेस्टेबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं, और क्या सेल्फ हिप्नोसिस में सजेस्टेबिलिटी टेस्ट हो सकता है? नो नीड। सजेस्टेबिलिटी टेस्ट हम कर क्यों रहे हैं?
फर्स्ट चीज समझने की, हम टेस्ट कर क्यों रहे हैं? हम टेस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये देखें कि हमारी सजेशंस जो हैं हमारे सब्जेक्ट क्लाइंट के ऊपर किस तरह की सजेशंस काम करती हैं. ओके, सेल्फ हिप्नोसिस में you just start doing hypnosis with yourself and see what works for you. Okay, you don't have to, and there is no need and no way of doing it for yourself. Right. मैं एज अ हिप्नोटिस्ट अगर काम कर रहा हूँ, आप मेरे पास आते हैं और आप कहते हैं जी मेरे साथ मुझे हिप्नोटाइज करें, तो और मैं अगर आपके साथ सजेस्टिबिलिटी टेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं ये देखूंगा कि अली आगा जो है ये किस अंदाज पे सजेशंस पे रिस्पॉन्ड करता है. ओके, ताकि मैं अपना सेशन जो है उस अंदाज से अली के लिए कर सकूं. और अगर मैं सेल्फ हिप्नोसिस में कर रहा हूँ, तो सेल्फ हिप्नोसिस में मैं मुख्तलिफ मेथड्स ट्राई करूंगा और मैं देखूंगा कौन सा मेथड मेरे ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है, एंड देन आई विल यूज दैट मेथड. ओके ओके, उस्मा आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं. अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम. पूछना ये था, जैसे ट्रांस की कंडीशन में जब होते हैं, जब उस कैफियत में होते हैं, क्या उसमें ट्रांस की कैफियत में डिजीनेस या हैवीनेस हो या ऐसी घबराहट हो कि भाई खोल लें हम अपनी आंखें फौरन, इस तरह की कंडीशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है. इसमें कोई कॉन्शियस में कोई देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट. इट्स लाइक, और आंखें खोल लीजिए, आपको कोई आंखें खोलने में कुछ नहीं होगा. तो फिर उस कंडीशन में तो फिर जो भी क्लाइंट, आपकी आवाज कट रही है उस्मा. नहीं, मैंने यही क्वेश्चन किया है कि हैवीनेस वगैरह जो है, इस तरह की कंडीशन अगर होती है तो फिर उस वक्त हम फिर क्या करें? क्या वो आंखें खोल लेनी चाहिए, ऐसे ही क्या करना चाहिए फिर? नो प्रॉब्लम, खोल लीजिए. इवन ट्रांस से बाहर आने के बाद थोड़ी देर के लिए यू विल फाइंड कि सर में एक हैवीनेस. कभी ऐसा होता है उस्मा, बहुत गहरी नींद से आप उठें, तो जब आप नींद से उठती है तो थोड़ी देर के लिए सर पे भारीपन सा महसूस हो रहा होता है. हुआ है कभी आपके साथ ऐसा? आई एम सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे. प्रॉब्ली आपकी तरफ कुछ नेट का प्रॉब्लम है. लेकिन अगर ऐसा होता है, यानी कि आप जब नींद से उठते हैं और सर में भारीपन होता है, या थोड़ा सा कभी कभी किसी को ऐसा लगता है कि हल्के से चक्कर आ रहे हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल कैफियत है. क्या इसका मतलब मैं ये लूं कि जी अगर मैं सुबह उठा और मेरे सर में भारीपन हो रहा था, तो इसका मतलब है मेरे लिए सोना जो है वो नुकसानदेह हो गया, या सोना मुझे नहीं चाहिए, या सोना जो है वो बुरी चीज है? हरगिज़ नहीं. ज़हन जब उस रिलैक्स स्टेट में आता है तो वो बिल्कुल नींद के करीब वाली, यानी जो ट्रांस की जो कैफियत होती है, बिल्कुल जिसे हम उर्दू में गुनूदगी कहते हैं, वो वाली कैफियत होती है. तो उस कैफियत में इंसान जो है उसमें हैवीनेस का फील होना या सर में भारीपन का, कभी कभी किसी के साथ ऐसा भी होता है, स्पेशली अगर बहुत लंबा सेशन हो तो जब वो बाहर आते हैं तो थोड़ी देर के लिए उनको जैसे चक्कर से आ रहे होते हैं, स्लाइड सा, एंड दैट्स परफेक्टली ओके. दिस इज नॉट एट ऑल एन इशू. ओके, ऐसा है कि जी मैं जब गोली खाता हूँ तो मेरे मुंह में थोड़ी देर कड़वापन रहता है, तो शुड आई स्टॉप टेकिंग मेडिसिन बिकॉज मेरे मुंह में कड़वापन आ गया है? नहीं, it doesn't mean anything. It's like we can make, हम किसी भी चीज को कोई भी माने देके और उसको अपने लिए इशू बना सकते हैं, and that doesn't really help us. ओके, अगर प्रैक्टिस जारी रहती है तो ऐसा है कि ये चीज खत्म भी हो जाती है? ये ऐसा है कि स्टार्टिंग में अगर आप ट्रांस में जा रहे हैं तो ये एक सेकंड रह जाओ. देखो, जब ये बात करो ना ये चीज खत्म हो जानी, तो आप इसलिए आप खत्म क्यों चाह रहे हैं? बिकॉज आप समझ रहे हैं कोई खराब चीज है, क्योंकि आप उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे. दैट्स ओके, उस छोड़ दीजिए, उस वक्त कुछ और कर लीजिए. फर्स्ट थोड़ी किया किसी ने, वो ये कि हकीम साहब ने लिख के थोड़ी दिया था कि आपने ट्रांस पे करके ही रहना है. नहीं होता, नो प्रॉब्लम. उसको अपने ऊपर जबरदस्ती अपने लिए प्रॉब्लम मत बनाइए. ओके, दैट्स द रॉन्ग स्ट्रेटजी. क्या हो गया अगर नहीं किया है? और चीज ये है कि कई सालों के बाद भी ऐसा हो जाता है. मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि मैं प्रोबेबली 33-34 साल से 35 साल से मैं आई एम प्रैक्टिसिंग दिस. ओके, एट टाइम्स मेरे साथ भी होता है कि मैंने ट्रांस में क्या करने के बाद आई फील लाइक सर में हैवीनेस हो रही है. आई लीव इट. इट्स नॉट एन इशू, नॉट एट ऑल एन इशू. कोई फर्क नहीं पड़ता.
जी इरफान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर जैसा कि अभी आपने बताया था हिप्नोसिस के बारे में, विजुअलाइजेशन के बारे में, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा सम अप करके बताना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ बिल्कुल स्मूथली चल रही है, हद तक कि 24 आवर्स में बेड पर भी बैठा हुआ हूँ, मैं अपना हैंड्स वगैरह में मूव भी नहीं कर सकता ड्यू टू इलनेसेस, ठीक है। और साइकोलॉजी भी पढ़ी है, और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स पर जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, तो आपकी जो ना वीडियो देखी है, तो वो ये ऐसा जैसा कि ताज़ा हवा का झोंका। मगर सर मंथ में, 1 महीने में या 2 महीने में कभी कभार ऐसा होता है कि माजी के जो विजुअलाइजेशन जो मेरे सामने आती है, जो मैं गर्दाप में फंस जाता हूँ, जैसा कि जो मुझे धुतकार मिली है। बाय द वे मैंने अपनी लाइफ पैसिव गुजारी थी, और जब उसमें मैं चले जाता हूँ ना, तो मेरा माइंड बिल्कुल माउफ हो जाता है, बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि 1 या 2 बंदा, बल्कि पूरी जो ना जिन जो लोग थे, वो सब लोगों ने मुझे ये कहा कि मेरी इलनेस नहीं है, ये ड्रामेबाजी है। तो सर मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ी है, मुझे मालूम है, और जैसा कि आपने भी कहा था कि जो बंदा जिस किस्म की लर्निंग होगी, वो उसके मुताबिक चलेगा, जो हमारे थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं। मगर सर मेरी लाइफ में ऐसा होता है, मंथ में जब भी वो अचानक मेरे माइंड में आता है ना, तो सर मेरा माइंड बिल्कुल माउफ हो जाता है, और मैं उसी गर्दाप की तरफ जो ना अपने आप को धंसता हुआ पाता हूँ मैं। ओके इरफान, एक काम तो ये करो सबसे पहले कि ये इस किस्म के जो मेटाफर्स अपने साथ इस्तेमाल कर रहे हो ना, गर्दाब में धंसता हुआ पाता हूँ, ये करना छोड़ दो। ओके, बिकॉज ये सारी जो चीजें होती हैं, आप अपने जहन को बेसिकली सजेशंस दे रहे हैं इन अ वे। दिस इज व्हाट न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इज। ओके, कि आप उस किसी चीज का जी मिसाल के तौर पे अभी जी मुझे माजी की कोई चीज याद आ जाती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, ये एक चीज है। जी जब माजी की कोई चीज आती है तो मैं अपने आप को गर्दाब में फंसता हुआ पाता हूँ, मेरे कंधों पे ऐसा बोझ होता है कि मैं पिसता चला जाता हूँ और मेरे सारे जज्बात मजरूह हो जाते हैं। आप जितना ज्यादा उसको लफ्जों से चार्ज करेंगे, उतना ज्यादा वो चीज आपके जहन पे हावी होगी। ओके, सो दूसरी चीज ये कि देखो, अनकॉन्शियस माइंड के, जैसे अगर आप क्लास में हो तो अनकॉन्शियस माइंड के कई फंक्शंस हैं। उनमें से एक फंक्शन ये होता है कि कभी कभी हमारी जिंदगी कुछ ऐसे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज होते हैं जो जो अनकॉन्शियस माइंड जो है उनको समटाइम्स सप्रेस कर देता है। और जब हम फारिग होते हैं, जैसे आप कह रहे हैं महीने में 1-2 बार वो चीज आ जाती है, यार अब शुक्र करो सिर्फ महीने में 2 बार आती है। ओके, कि यहाँ पर मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनके पास दिन में 2 बार आती है। दिन में 2 बार नहीं, दिन में 20 बार आती है, बट स्टिल दे आर ओके। द थिंग इज दिस इरफान, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ माजी में क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। फर्क ये पड़ता है कि आज जो आपके जहन में ख्याल आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइज दिस, कि जो भी कुछ आ रहा है इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ एक ख्याल है। और हमारे जो ख्यालात होते हैं ये हमारी फर्स्ट ये रियल नहीं होते, और इसमें हमारा जहन मुसलसल चीज़ों को डिस्टॉर्ट, डिलीट, जनरलाइज करते हुए नई नई चीज़ें वो दिखाता रहता है। मगर द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड वो रियल नहीं है। ख्यालात के बादल आते हैं और चले जाते हैं। ओके, वो किसी ने एक बड़ी प्यारी मिसाल दी थी कि अगर आप एक ट्रेन ऑफ थॉट चल रही है, तो जरूरी नहीं है अगर ट्रेन चल रही है तो आपने उस ट्रेन पे सवार भी होना है। कि अगर आप खड़े रहेंगे प्लेटफॉर्म पे, वो ट्रेन गुजर जाएगी। तो प्रॉब्लम क्या होती है जब हम उस ट्रेन पे सवार हो गए और उसके साथ फिर चलना शुरू कर दें। ठीक है जी, आ रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप चाहें इसके लिए यू कैन टेक अ सेशन, और सेशन के बाद अगर ये चीज आपको बॉदर करती है, अगर आप इस चीज को रिजॉल्व करने में इंटरेस्टेड है, देन यू कैन डू दैट। यू कैन हैव अ प्रॉपर सेशन एंड यू कैन गेट रिड ऑफ दिस कंप्लीटली। और अगर आप इसको वैसे भी अगर आप छोड़ दें, यू विल फाइंड इट विल गो। आप कोचिंग ले सकते हैं इसके लिए, और कोचिंग सेशंस जो है इस तरह की चीजों में खासे यूजफुल होते हैं, खासे इफेक्टिव होते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। कामरान सर, एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में आमना की जानिब से, कह रही कि सर आई हैव डिफिकल्टी इन रिमेम्बरिंग रूट्स and I become anxious with this behavior. It makes low self-esteem. What is its treatment? Okay, difficulty in remembering what? Roots. Okay.
Amna, this is more of a strategy issue than your memory issue. Okay, इस तरह की जो चीजें होती हैं इसमें एंड स्ट्रैटेजी से मेरी क्या मतलब, इट्स लाइक मेंटल स्ट्रैटेजीज की बात कर रहा हूँ. क्या आमना आपको अपने घर का रास्ता याद करने में प्रॉब्लम होती है, या आपको अपने घर से अपनी कोई किसी दोस्त का घर जहाँ पे आप आती जाती रहती हैं वो याद रखने में प्रॉब्लम होती है? अगर नहीं होती तो क्यों नहीं होती? अगर आपके लिए रूट्स का प्रॉब्लम है तो फिर तो इट्स लाइक वहां पर भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन वहां नहीं होती. और अगर वहां नहीं होती तो इसका मतलब ये हुआ इसका ताल्लुक कतन मेमोरी से नहीं है, इसका ताल्लुक जो है वो आपकी इट्स लाइक स्ट्रैटेजी से है. बहुत सारी चीजें जब हम उनको रिपीटेडली करते हैं तो वो रिपीटिशन से हमें आज याद होना शुरू हो जाती है. मैं जब अमेरिका यहाँ पे मूव हुआ तो बहुत सारी चीजें, एक तो ये जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ड्राइव का बिल्कुल एक चेंज हमारे लिए यहाँ पर हो गया. उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पे जो रास्ते थे शुरू में मैं जीपीएस को फॉलो करते हुए चलता था और मैं जीपीएस के ऊपर ही चलता था. एंड देन आफ्टर ट्रैवलिंग सर्टन वेज, अब हमने मिसाल के तौर पे गोश्त की दुकान है हमारे घर से कोई 40 मिनट की ड्राइव पर है, तो वहां पर जाने के लिए एक खासा लंबा चौड़ा उसका वो रूट था, उसको फॉलो करते करते, लेकिन चंद बार जाने के बाद वो चीज जो है वो जहन में बैठ गई. बिकॉज दैट्स हाउ ब्रेन वर्क्स. रिपीटिशन 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 रिपीटिशन, हम एनएलपी में कहते हैं रिपीटिशन इज द मदर ऑफ स्किल. सो इट्स लाइक, एंड अगेन अभी मैंने एक बात जो पिछले 2 लोगों को कही, किसी भी चीज को आप अपनी जिंदगी में इशू बना सकते हैं जो कि इशू नहीं हो. और ये मैं बेशुमार लोगों के साथ देखा है, वो नॉन इश्यूज को अपने लिए इशू बना लेते हैं. तो यार अगर रास्ता याद नहीं रहा तो क्या हो गया है, घर पहुंच जाती हो ना खैरियत से. Why you're making it an issue for yourself? Okay, and then it's like saying, oh, it makes me low self-esteem. Why? I was like, steam पे चलते हैं. By the way, आपको इंजन है, steam पे चलता है. इंजन चलता है steam पे, इंसान तो steam पे नहीं चलते हैं. Okay, तो आजकल तो इंजन भी इलेक्ट्रिक वाले आ गए हैं, बिजली के इंजन आ गए. Okay. Don't make it a self-esteem issue for yourself and realize this. हर इंसान में बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती हैं और कुछ कोताहियां भी होती हैं. मेरे अंदर बहुत सारी खराबियां हैं, बहुत सारी कमजोरियां हैं, but I don't make it an issue. Realize you're just another human being. Okay, so I hope you got some tips. Okay, Riaz. जी सर, मेरा क्वेश्चन था कि हाइप्नोसिस प्रैक्टिशनर जो है वो खुद को हाइप्नोसिस कैसे कर सकता है? सेल्फ हिप्नोसिस है. थैंक यू. Sure. कामरान सर, आपकी जो हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग है उसमें हम सेल्फ हिप्नोसिस भी सीखते हैं क्या? जी बिल्कुल सीखते हैं सेल्फ हिप्नोसिस के अंदर. आप ओके, आप सेल्फ हिप्नोसिस ना सिर्फ खुद सीखते हैं बल्कि इट्स लाइक यू आल्सो नीड टू टीच योर क्लाइंट्स. अगर फर्ज करो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रोफेशनली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जी तो आपके पास जो आने वाले लोग हैं, यू टीच देम सेल्फ हिप्नोसिस ताकि वो खुद से प्रैक्टिस करें. देखो कभी भी अगर हम प्रैक्टिस करें, मेरी कोशिश ये होगी कि मेरे पास आने वाला जो क्लाइंट है या जो भी मेरा स्टूडेंट है वो इंडिपेंडेंट हो, वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना हो. ओके, सो उसको इंडिपेंडेंट करने के लिए आई विल टीच हिम सेल्फ हिप्नोसिस. इट्स दैट सिंपल. ओके, अगर मैं नहीं रहूं और उसको जरूरत हो तो वो क्या करे, सेल्फ हिप्नोसिस कर ले. बिल्कुल, आई विल टीच हिम दैट. सो कोर्स में भी मैं अपनी क्लास में इसमें यू विल लर्न हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग में यू विल लर्न सेल्फ हिप्नोसिस एंड यू विल लर्न हाउ टू डू इट विद अदर पीपल. श्योर. ओके, एहसन साहब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कामरान साहब, एक तो चीज मुझे बतानी थी. एक तो मैं आपका क्लाइंट, एक दफा ही मेरा सेशन हुआ आपके पास. आई डिडंट नो यू मूव टू यूएस. और सर दूसरा मुझे ये चीज पता करनी थी, यानी बाय क्वेश्चन पहले कर रहा हूँ, मेन क्वेश्चन बाद में करूंगा. बाय क्वेश्चन ये था सर कि एक्सोर्सिज्म आप किया है, आपने कभी इस तरह प्रैक्टिस किया है, यानी हिप्नोसिस के थ्रू? नॉट एट ऑल, इट्स नॉट द डोमेन. ठीक. अच्छा, बिलीफ आपका उस चीज के ऊपर है कि एक्सोर्सिज्म यानी जेन्युइन पेशेंट्स की बात होता है? ठीक है. तो सर देखिए दो चीजें, एक सेकंड ठहर जाओ एहसन. एक चीज ये कि अगर आपका सवाल ये क्या ये होता है, द आंसर इज यस.
अगर सवाल ये क्या जिस तरह से जितना लोग हमारे यहाँ समझते हैं कि हो गया है हर चीज पे, नो, नॉट एट ऑल। ओके, हमारे यहाँ तो हर चीज को होता है ना, मिसाल के तौर पे आप देखते हैं जी वो नौकरी नहीं मिलती तो कहते हैं जी इसके ऊपर जादू है, बंदिश है, ठीक है। लड़की का रिश्ता नहीं होता, कहते जी जादू है, बंदिश है। कारोबार नहीं चलता, जादू है, बंदिश है। कभी कोई ये नहीं कहता कि जी बच्चा जो है उसने एमए तो किया है लेकिन चीटिंग करके किया था। ओके, उसको एक अच्छी एप्लीकेशन लिखना नहीं आती। कैन यू इमेजिन दिस एहसन, मेरे पास एवरी सिंगल डे आई रिसीव मैसेजेस फ्रॉम पीपल जो अपनी पूरी कहानी बताएंगे और अपना नाम तक उसमें मेंशन नहीं करते। एंड आई आस्क हु आर यू, उसके बाद जवाब नहीं देते। नाउ इमेजिन, अगर फर्ज करो ये शख्स मेरे पास जॉब के लिए आए, डू यू थिंक आई विल इवन थिंक कि मैंने इसको जॉब देनी है? और वो फिर क्या कहेगा जी मेरे जो जॉब नहीं मिलती। नहीं भाई, आपको जॉब नहीं, आपके अंदर सलाहियत नहीं है अपने आप को यूज कराने की। अपनी कोताही को पहचानो, अपने आप को करेक्ट करो। लेकिन अगर जी जॉब नहीं मिलती इसका मतलब क्या है? अम्मा ने कहा मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना, मेरा प्यारा, मेरा पप्पू, उस पर बंदिश है, बड़ी सख्त बंदिश है, उसको नजर लग गई है, हल्के खून का है। ओके, सो अगर सवाल ये है ना कि जादू होता है, ये सारी चीजें, जी बिल्कुल होता है, हमारा ईमान है। कुरान में अल्लाह ने उसका जिक्र फरमाया है, उसका इनकार हम नहीं करते। ओके, चाहे हमारी अक्ल माने या ना माने। लेकिन जितना हमारे यहाँ लोगों ने हर चीज को बनाया हुआ है, लड़की है जी वो शादी नहीं होती उसके ऊपर बंदिश हुई है, नहीं जी लड़की का आप ये क्यों नहीं कहते कि जी लड़की के पास जब कोई रिश्ता लेकर आता है तो उसको सलाम करना भी नहीं आता, इसको चाय तक तमीज से प्रेजेंट करना नहीं आती। कारोबार नहीं चल रहा, बंदिश हो रही है, आप ये कहना बहुत आसान होता है, ये क्यों नहीं कहते कि जी ये शख्स जो है ये अपने आने वाले कस्टमर से तमीज से बात भी नहीं कर सकता, इसको पब्लिक डीलिंग नहीं आती। जो रियल इश्यूज है उनको एड्रेस करो। अगर उसके बाद फिर हो रहा हो तो फिर उन चीजों पे जाओ, देन इट मेक्स सेंस। सेकंड क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन जो था सर, पहले मैंने कहा आपका टेक देख लूं उस पे एक्सेसिज्म के ऊपर। बिली फारिक का डिफरेंट होता है ना सर। सर मेन क्वेश्चन मेरा ये था कि सजेस्टेबिलिटी कि बंदा जो है हिप्नोसिस में जा सकता है या नहीं जा सकता। अगर फर्ज करें कि जेन्युइन पेशेंट है तो सजेस्टेबिलिटी के लिए कोई आपके थंब रूल्स हैं, कोई किसी किस्म की टिप के किस तरह चेक करे पेशेंट जेन्युइन है मगर उसके अंदर वही वाली बात के इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन सर, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं सर, उसके बहुत सारे तरीके, बहुत सारे तरीके हैं। कुछ डायरेक्ट मेथड्स हैं, कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स हैं। एक दफा मिल्टन एरिक्सन से किसी ने पूछा हु इज द बेस्ट सब्जेक्ट, उसने कहा वो जो तुम्हारी क्लास शुरू होने से पहले कुर्सियां अरेंज करने में हेल्प करे। Okay, there are many ways of checking that. तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा, जो अभी चीज मैंने कराई थी, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं, पता नहीं कब मैंने आखिरी बार किसी क्लाइंट के साथ ये मेथड यूज किया होगा। इट्स सच अ बेसिक मेथड। देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग दैट। राइट सर, बस यही पता करना था मुझे, क्योंकि एक दो दफा कुछ हो चुका है तो इसलिए मैंने कहा पूछ लूं आपसे कि चीज काम। एक और चीज और बता दूं ऐसा ना, अगर इस किस्म की किसी की चीज हो ना, ये जैसे आप कह रहे हैं कोई बंदिश इस किस्म के कोई ख्यालात हो, इसका हल एनएलपी हिप्नोसिस में मत ढूंढना। सर किस वजह से, प्लीज छोटा सा ब्रीफली बता दें बस। इसके डोमेन नहीं है सर, मुझे लगता है, मगर आपका एक्सपीरियंस माशाल्लाह बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है। मैं जानता हूं नहीं है, आपको लगता है मैं जानता हूं नहीं है, आप अपना वक्त जाया करेंगे। और इस वक्त हमारे यहाँ ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको बेवकूफ बनाने के लिए फुल तैयार बैठे होंगे। मैं तो कुछ नहीं कर रहा सर, मैं तो अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहा था आपसे। इट्स लाइक दिस, अगर मैं कहूँगी जी ये जो मेरा मोबाइल फोन है, ये इस मोबाइल फोन में मैं चाहता हूँ कि ये मुझे हवा में उड़ाना शुरू कर दे, जी मुझे लगता है ये उड़ाएगा किसी दिन, मैं इसको यूं करके पकड़ के बैठा हूँ, किसी ना किसी दिन मुझे लगता है, बड़ा यकीन है। आप कहेंगे भाई नहीं हो सकता, नहीं आप नहीं समझ रहे, ऐसा मुझे लगता है। भाई मुझे लगता है कि बात अलग है, और एक चीज है, हर चीज की एक लिमिटेशन होती है। मैं सोचता हूँ मुझे लगता है कि किसी दिन मेरी गाड़ी जो है वो हवा में मुझे उड़ाएगी, वो हो सकता है एक दिन खुदा ना खास्ता कोई पीछे से जोर से मार दे तो गाड़ी हवा में थोड़ी देर के लिए उड़ने लगे, लेकिन ये रेगुलर फीचर नहीं है गाड़ी का। सर जिस तरह हिप्नोसिस में आप ट्रांस में लेके जा रहे हैं ह्यूमन को, उस तरह आप उस चीज को, एंटिटी को नहीं ले जा सकते? बचकाना सवाल है, ऐसी पूछ रहा हूँ। तो इसीलिए मैं बचकाना समझ के इग्नोर कर देता हूँ, इस पे अपना वक्त जाया मत कीजिए, उसके जो प्रॉपर तरीके हैं मैं सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, मोहम्मद इलियास प्लीज। जी इलियास, आपको अपने आप को अनम्यूट करने की जरूरत है।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर मेरी गुजारिश है, सवाल है आपसे कि ड्यूरिंग सेल्फ हिप्नोसिस हमें कैसे आइडिया हो कि हम ट्रांस में चले गए? It's different for every person, इलियास। सवाल ये है कि आपके ख्याल में ट्रांस क्या है। अगर आपके ख्याल में ट्रांस कोई ऐसी कैफियत है जिसमें आप दुनिया से बिल्कुल बेखबर हो चुके हैं और आपको कुछ पता ही नहीं है, तो फिर आपको मुश्किल होगी ये जानने में कि ट्रांस में आप हैं या नहीं है। ओके, लेकिन ट्रांस बेसिकली एक जहन की सिंपली एक ऐसी कैफियत है जिसमें आप जहनी और जिस्मानी तौर पे पुरसुकून में होते हैं। आपको इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आपको सारी खबर होती है। नो मैटर कितने डीप ट्रांस में कोई सब्जेक्ट हो, उसका शऊर का मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होता। ओके, बहुत सारे लोग जो है उन्होंने यूट्यूब पे स्टेज हिप्नोसिस की इस तरह की वीडियोस देखी होती हैं और वो समझते हैं जी किसी को हिप्नोटाइज कर लिया, तो हिप्नोटाइज करने के बाद वो इस हिप्नोटिस्ट वो यूं कर रहा है और लोग ऐसे चले गए। इनमें बहुत सी गिमिक्री होती है, बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जो कि लोग यूज कर रहे होते हैं जो स्टेज हिप्नोसिस के अगर शोज देखकर। सो ट्रांस की कैफियत जो है इलियास, वो कैफियत है जिसमें आप जहनी और जिस्मानी तौर पर पुरसुकून होते हैं और उस वक्त आप सजेशन देते हैं। एक गलती जो होती है लोगों की वो ये होती है, वो ये चाह रहे होते हैं, ये समझ रहे होते हैं कि मैं एक बार बस हिप्नोटाइज होऊंगा, सेल्फ हिप्नोसिस के थ्रू अपने आप को ट्रांस में ले जाऊंगा और कोई सजेशन दूंगा और उसके बाद जब आंखें खोलूंगा तो बस सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मेरे भाई, ये अलिफ लैला की कहानियों में तो हो सकता है, ये हैरी पॉटर के अंदर तो हो सकता है, ये प्रैक्टिकल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। ओके, सो अगर आपके ख्याल में ये है कि मैं मैंने क्योंकि वो किया था, मैं 3 दिन से कर रहा हूँ और मेरे अभी तक वो चेंज मुझे फील नहीं हो रहा ट्रांस में, इसका मतलब है मैं नहीं जा रहा। यू आर एक्चुअली मेकिंग अ मिस्टेक। दिस इज व्हाट हैपेंस बाय द वे, जब हम गलत तरीकों से, गलत जगहों से कोई चीज सीखते हैं और फिर हम उन कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपने ऐसा किया है, आई एम टेलिंग यू मेरे एक्सपीरियंस में जो लोग आए हैं उनकी मैं आपकी चीज बता रहा हूँ। और फिर क्या होता है कि हमने YouTube से कोई वीडियो देखकर हमने ट्रांस सीख लिया, हमने कोई किताब पढ़ के सीखा और हमने समझ लिया अपने जहन से, बजाय इसके हमने उसकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग लेते, हमने अपने जहन से समझ लिया बात यूं है। ओके, और हमें अब लग रहा है कि जैसे मैंने कहा अभी ना, मुझे लगता है कि किसी दिन मेरी गाड़ी जो है ना ये हवा में उड़ सकती है, और मैं इसको खूब तेजी से भगाता हूँ कि मुझे लगता है कि मेरी गाड़ी जो है वो लाइक टाइम मशीन है। अगर मैं इसको बैक टू द फ्यूचर की तरह 88 माइल्स पर आवर पे भगाऊंगा तो ये मुझे ले जाएगी, ये मुझे टिकट तो दिलवा सकती है यहाँ से पुलिस का, चालान तो कटवा सकती है, अलबत्ता पास्ट में नहीं ले जा सकती, जेल तो ले जा सकती है लेकिन पास्ट में नहीं ले जा सकती, ना फ्यूचर में ले जा सकती, वो मेरी गाड़ी है। लेकिन मुझे लगता है बिल्कुल वैसी है क्योंकि मेरी गाड़ी जैसी वो बैक टू द फ्यूचर वाली थी। ठीक है, सो कभी कभी हम मिस इन्फॉर्मेशन पे हम जब चल रहे होते हैं, हमें ट्रांस के बारे में ये मिस इन्फॉर्मेशन है कि हम ट्रांस में जाएंगे और फौरी तौर पे चेंज हो जाएगा। इट डजंट वर्क दैट वे। Unconscious mind needs repetition, 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 and then change आना शुरू होता है। Okay, especially अगर आप सेल्फ हिप्नोसिस कर रहे हैं। Okay, इरफान? ओके, शनीला। सर मुझे ये पूछना था कि ये कब पता चलता है कि किसी भी क्लाइंट को, किसी भी पेशेंट को हिप्नोसिस की जरूरत है या काउंसलिंग की जरूरत है, और व्हाट इज बेटर ऑप्शन? जब आपने ये चीज सीखा हुआ हो, आपने अगर प्रॉपरली सीखा हुआ है तो उस ट्रेनिंग के अंदर आपकी सारी चीजें सीखते हैं। जब ट्रेनिंग करते हैं तो आपको पता चलता है। यानी ये वाली बात है ना कि आप बोलेंगे किसी को ये कैसे पता चलता है कि किसी मरीज को कैप्सूल देना है और किसको इंजेक्शन देना है और किसको गोली देनी है, ये डॉक्टर कैसे पता चलता है डॉक्टर को? डॉक्टर ने पढ़ा है, उसको इसलिए पता है। मुझे क्यों नहीं पता चलता कि किसको इंजेक्शन देना है और किसको गोली देनी है? क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है। So, जब आप पढ़ेंगे, आप सीखेंगे, आपको पता चल जाएगा। What's the big deal? ओके कामरान सर, तकरीबन 9:10 हो रहे हैं, हमारा वक्त करीब मुकम्मल हो गया है। क्या आपने मजीद सवाल लेने हैं या सर मैं फिर एक दो चीजें रिमाइंड करवानी है? Enough for today. ओके, कंटिन्यू, आपने जो भी चीज रिमाइंड करानी है। ओके, श्योर। जितने भी हमारे मौजूद साथी इस वक्त लाइन पर है, मैं आपको बस रिमाइंड करवा दूं
कि कामरान सर की 2 ट्रेनिंग्स इंशाल्लाह 1 फेब से स्टार्ट होनी है, और इसमें एक हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग है और दूसरी हिप्नोसिस ट्रेनर सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग है। तो थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवाता चलूं कि 1 फेब से 4 फेब तक ये दोनों ट्रेनिंग्स होंगी, जिसके अंदर सबसे पहले ये ट्रेनिंग जो होगी वो 5 डेज अ वीक होगी, मंडे टू फ्राइडे फॉर 5 डेज अ वीक फ्रॉम 7 PM to 9:30 PM पाकिस्तान टाइम। और फर्स्ट 2 वीक्स में ऑनलाइन हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग होगी February 1 से February 12 तक, और उसके बाद February 15 से February 4 तक नेक्स्ट 3 वीक्स के लिए हिप्नोसिस ट्रेनर सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग होगी। अगर आप चाहें तो सिर्फ प्रैक्टिशनर के लिए भी एनरोल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ट्रेनर्स ट्रेनिंग के लिए भी अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। इसकी इन्वेस्टमेंट आपको मालूम है, बट मैं सिर्फ आपको रिमाइंड करवाता चलूं कि हिप्नोसिस ट्रेनर सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग की जो वैल्यू है, जो ट्यूशन फीस है, वो $1497 है, और उसके साथ आपको मिलेंगे 3 बोनस। 3 बोनस में पहला बोनस जो है वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। इसमें आपको कामरान सर के 3 1-to-1 प्राइवेट सेशंस आपको मिलेंगे, तकरीबन 2 घंटे के, 120 मिनट्स ईच सेशन, जिसकी वैल्यू USD $1300 है। इसके अलावा आपको मिलेगा हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग का पूरा मैनुअल। चूंकि आप ट्रेनर बनेंगे तो आपकी आसानी के लिए कामरान सर ने पूरा हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर का मटेरियल प्रिपेयर करके आपको एज इट इज प्रोवाइड करेंगे, और जब भी आप अपनी पहली ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, ये पूरा मटेरियल आप उसके अंदर एज इट इज यूज कर सकते हैं। इसकी वैल्यू है $297। इसके अलावा कामरान सर काफी अरसे तक एक प्रोग्राम करवाते रहे हैं, माइंड पावर ट्रेनिंग, जो कि अब वो नहीं करवाते हैं, इसलिए इस पूरे प्रोग्राम की कंटेंट आउटलाइन आपको एज अ बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जिसकी वैल्यू इस वक्त है $250। इस तरह साथियों, इसकी जो ट्यूशन वैल्यू है वो तकरीबन $1497 है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 2,40,000 रुपए बनती है। और तीनों बोनस की जो वैल्यू है वो तकरीबन $1,847 है, जो कि $295,000 रुपीस पाकिस्तानी बनती है। और इस तरह इसकी टोटल वैल्यू तकरीबन 5.5 लाख के करीब है। मगर आपके लिए डिस्काउंटेड ऑफर कामरान सर ने प्रोवाइड की है, जिसमें से एक डेट निकल चुकी है, यानी 10 जनवरी वाली डेट निकल चुकी है, और अब कल यानी फ्राइडे 15 जनवरी को डिस्काउंटेड रेट हासिल करने की लास्ट डेट है। यानी आप ट्यूशन फीस के अंदर $300 का डिस्काउंट पाएंगे, और आपने पे करने होंगे सिर्फ $1197, जो कि बनती है पाकिस्तानी 1,91,000 रुपए। यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि जिस दिन भी आप पेमेंट करेंगे, डॉलर्स के रेट जो भी होंगे आपको उसी हिसाब से अदा करने होंगे। और अगर आप कल तक पे नहीं कर पाते तो आप जो है 16 तारीख से ऑनवर्ड आपको फुल ट्यूशन फी पे करनी पड़ेगी, जो कि करीब करीब $1,500 है, 2,40,000 पाकिस्तानी रुपए। मगर इसमें आपको तीनों बोनस जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। अगर आप ट्रेनर नहीं बनना चाहते हैं और आप सिर्फ प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए पॉसिबिलिटी है। इसकी ट्यूशन फीस तकरीबन $397 है, और इसके साथ आपको बोनस मिल रहा है हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर होम स्टडी कोर्स। ये पूरा ऑनलाइन वीडियो कोर्स है जो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू तकरीबन 15,000 पाकिस्तानी रुपीस है। इस तरह इस पूरे प्रोग्राम की जो वैल्यू है तकरीबन 80,000 पाकिस्तानी रुपीस है। मगर डिस्काउंटेड ऑफर आपके लिए ये है कि अगर आप 20 जनवरी तक पे करेंगे तो आपको ट्यूशन फीस के अंदर $100 का डिस्काउंट रिसीव होगा, और आपने पे करने होंगे सिर्फ $297, जो कि पाकिस्तानी 47,520 रुपीस है। और इसके साथ ही एक बोनस, जो कि इसकी डेट जा चुकी है, तो इसलिए अब मैं आपको बता दूं कि आपके स्क्रीन पर आप हिप्नोसिस ट्रेनर सर्टिफिकेशन और प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग के लिंक्स देख रहे हैं, जो कि जब भी आप ट्रेनिंग में एनरोल होना चाहें आप मुझसे या कामरान सर से बराह रास्त इसके लिंक्स भी हासिल कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक के पेजेस पर भी इसके लिंक्स अवेलेबल है। ये पेमेंट आप
डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, और कामरान सर के मिजान बैंक के अकाउंट में भी आप एटीएम के थ्रू, ऑनलाइन थ्रू या फिजिकली बैंक में जाकर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आप कामरान सर से किसी वक्त भी राब्ता कायम कर सकते हैं, और इस वक्त हमारे जो पिछले जितने भी सेशंस हमने हिप्नोसिस के हवाले से लिए उसकी पूरी रिकॉर्डिंग और आज के भी सेशन की रिकॉर्डिंग आपको कामरान सर के यूट्यूब के चैनल जिसका नाम है कामरान सुल्तान, आपको वहां से भी मिल सकती है। इस कोर्सेज के बारे में या दूसरे कोर्सेज के बारे में कामरान सर के आपको NLP-पाकिस्तान की वेबसाइट से भी मजीद मालूमात हासिल हो सकती है। कामरान सर का एक बहुत ही प्राइवेट फेसबुक ग्रुप है जिसको आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.com/group/कामरान सुल्तान। मैं बताते चलूं कि इस फेसबुक के पेज पर कामरान सर आए दिन फ्री कोचिंग प्रोवाइड करते हैं और फ्री में बहुत सारे सेशंस लाइव भी सर ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, तो आप जरूर इससे फायदा हासिल कर सकते हैं। कामरान सर से आप व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। सिर्फ इस बात का ख्याल रखें, कामरान सर चूंकि अमेरिका में मुकीम है, इसलिए आपको अगर कोई भी बात करनी हो, सवाल पूछने हो, आप पहले व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसके बाद कामरान सर जब मुनासिब समझेंगे आपको बात करने का वक्त भी प्रोवाइड कर देंगे। मुझसे रब्ता करना चाहें, मेरे YouTube पे भी ये सारी वीडियोस अवेलेबल हैं और मेरे YouTube का चैनल का नाम है एम्बेसडर रमजान अली, और ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको सामने नजर आ रहा है। और एक बार फिर आप तमाम का जिन्होंने हमें फेसबुक पे या यूट्यूब पर या जूम पर हमें लाइव ज्वाइन किया, आप तमाम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और चलते चलते एक आखिरी बात मैं आपको कहूं, अक्सर हमें लोग मैसेज करते हैं सेशन के बाद कि सर 1,60,000 रुपए जो है ना वो बहुत ही, या 1 लाख, अभी तो खैर आपने एक सेशन मिस कर दिया डिस्काउंट वाला, 191,000 पाकिस्तानी रुपीज। अक्सर लोग कहते हैं कि सर ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। यहां मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं कि ये जो कीमत है उसके मुकाबले में कामरान सर का जो एक्सपीरियंस है, पिछले 30 सालों से या शायद उससे भी ज्यादा कामरान सर हिप्नोसिस और NLP सीख रहे हैं और 25 सालों से सिखा रहे हैं। आप इनके नॉलेज की जब डेप्थ देखेंगे तो आप यकीन करें कि ये जो इसकी छोटी सी वैल्यू है वो कई गुना उनके एक्सपीरियंस के मुकाबले में इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। देखिए, कामरान सर पॉइंट A से पॉइंट B पर पहुंचने में सर को 30 बरस लगे हैं, और अगर आप भी इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप खुद ट्रायल और एरर कर करके यहां तक पॉइंट B पर पहुंचे, या फिर एक शख्स जो ऑलरेडी कई मर्तबा ट्रायल एंड एरर से होता हुआ यहां पर पहुंचा है, आप उसके एक्सपीरियंस से भी फायदा हासिल करके आप बरह रास्त पॉइंट B से पॉइंट C पर जा सकते हैं। चॉइस आपके हाथ में है। मार्केट में शायद और भी आपको हिप्नोसिस की या ट्रेनर्स ट्रेनिंग शायद मिल सकती है, बट वो एक्सपीरियंस आपको कामरान सर से मिलेगा जो शायद किसी और के पास नहीं है। मैं फिर कहता हूं, कामरान सर 30-35 सालों से इस नॉलेज को अभी तक हासिल कर रहे हैं। मैं अक्सर सर से पूछता हूं तो सर कहते हैं मेरा ये कोर्स चल रहा है, मेरी ये ट्रेनिंग चल रही है, और सर तकरीबन 25 वर्षों से हमें NLP और हिप्नोसिस सिखा रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंस की छोटी सी वैल्यू है जो आप अदा कर रहे हैं। और एक आखिरी बात ये, अगर आप ट्रेनर बनते हैं या अगर आप प्रैक्टिशनर बनते हैं, फर्ज कर लीजिए कि अगर आप ट्रेनर बन चुके हैं और आपने एक पार्टिसिपेंट से जो फी रखी है वो अगर 20,000 रुपए भी रखी है, तो शुरू के सिर्फ 6 या 7 क्लाइंट जब आपके एनरोल होंगे तो ये पूरी कॉस्ट ऑलरेडी आप हासिल कर चुके होंगे, ये रिकवर हो जाएगी, और उसके बाद बस फिर बोनस ही बोनस है। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो शख्स आगे बढ़ना चाहता है वो कभी भी पैसों को रुकावट नहीं बनाता, वो इसके लिए रिसोर्सेज ढूंढता है, वो ढूंढता है कि वो कहां से इन वसाइल को हासिल कर सकता है। तो मुझे यकीन है अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप इतनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद गवाह हूं इस चीज का, मैं खुद एक्सपीरियंस्ड हूं कि मैंने जब इन्वेस्टमेंट की है बहुत ही थोड़े अरसे में उसको रिकवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और आप भी कई गुना ज्यादा बेहतर तौर पर रिकवर कर सकेंगे इंशाल्लाह।
फिर मुलाकात होगी, नए नॉलेज के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, कामरान सर के दूसरे कोर्सेज के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक कामरान सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जितने भी ऑडियंस इस वक्त है तमाम का बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को अपनी जिंदगियों में कामयाबी अता फरमाए, और जिंदगी में कामयाब होने के लिए हमें जिन जिन वसाइल की जरूरत है, अल्लाह ताला अपनी रहमतों से हमें उन तमाम वसाइल को अता फरमाए, ताकि हम अपने आप की और दूसरों की मदद कर सकें। इंशाल्लाह जिंदगी रही